हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यूपी स्पेशल में ये हमारी 7वीं क्लास है। आज की क्लास में हम क्या है, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल यानी जो वेटलैंड साइड हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वेटलैंड्स की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी वेटलैंड साइड हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्लास है, तो लास्ट तक देखना, काफ़ी डिटेल में ये आपको कराई गई है। इससे पहले हमारी 6 क्लास हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय कराया, फिर हमने उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देखा, उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ी, उत्तर प्रदेश की जलवायु के बाद उत्तर प्रदेश की मिट्टी पढ़ी, उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बाद हमने नदियां पढ़ी उत्तर प्रदेश की, एंड फिर प्रीवियस क्लास में हमने उत्तर प्रदेश की झीलें यानी लेक्स पढ़ी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल पढ़ेंगे। तो रामसर स्थल आखिर ये है क्या? ये एक जगह है कहाँ पर? ईरान में। ये बात ध्यान रखना, रामसर क्या है? एक जगह है कहाँ पर? ईरान में। ईरान का ये एक शहर है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स हैं, उनकी बात करता है, जिन्हें रामसर कन्वेंशन, रामसर का ईरान के रामसर शहर में 1971 में देशों ने क्या इस पर साइन किए कि जितनी वेटलैंड्स है उनका संरक्षण किया जा सके। उनके संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पर? ईरान में। और उसी पर फिर सभी देशों ने अपनी सहमति जताई थी। हालांकि भारत ने साइन 1982 में किए थे, 1971 में नहीं। कब? ये सवाल भी आता है, इम्पोर्टेंट है। भारत ने साइन करने में कितने साल लगाए? 11 साल लगा दिए थे। 1971 में कन्वेंशन हुआ रामसर में। ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पर भारत ने साइन 1982 में किए। ये बात ध्यान रखना। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जितनी भी वेटलैंड्स हैं उनका संरक्षण किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, और उनका जो विवेकपूर्ण उपयोग है उसको बढ़ावा दिया जा सके। यानी आप ऐसा नहीं कि कोई वेटलैंड है वहाँ पर क्या है, आपने उस भूमि को ही इस तरह से बेकार कर दिया कि वहाँ पर ना पक्षी आ पा रहे हैं। आप देखिए वेटलैंड साइड पर अगर आप देखोगे, जो विदेशों से पक्षी आते हैं वो भी वहाँ रुकते हैं। ये स्थल जल, पक्षियों और अन्य जैव विविधताओं के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं और जो स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और भारत ने साइन कब किए थे? 1 फरवरी 1982 को। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 वेटलैंड साइड है। कितनी? 10 है। 10 के नाम याद रखना और थोड़ा डिटेल में इनको आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है अपर गंगा रिवर, ठीक है, हिंदी में भी अभी लिखा हुआ है, ऊपरी गंगा नदी, सारा हिंदी में ही लिखा है। ये हमने ऑफिशियल साइड से लिया, इसलिए यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, समन, समसपुर, सांडी, सरसाई नावर, सूर सरोवर यानी कीथम झील, एंड हैदरपुर एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कब कब ये भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले अपर गंगा, फिर 19 में कितने? 19 में यहाँ पर 6 ऐड किए गए। कितने? 6 ऐड किए गए। 20 में 1 और 21 में 2। ये पॉइंट्स ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 6 वेटलैंड 2019 में, सबसे पहली अपर गंगा और सबसे बाद में बखीरा। कौन सी? बखीरा। तो ये ध्यान रखना, एक एक कर पढ़ते हैं। ऊपरी गंगा नदी की अगर बात करें हम, तो ये उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण रामसर साइड है, जिसे अगस्त 2005 में घोषित किया गया था। कब? अगस्त 2005 में। अब ये कहाँ है? गंगा नदी का एक उथला क्षेत्र है जो गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पर है? हापुड़ जिले में है, ठीक। गढ़मुक्तेश्वर एक जगह है, तो ध्यान रखना। गढ़मुक्तेश्वर से लेकर बुलंदशहर में एक जगह है नरोरा, तो वहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये वेटलैंड में शामिल होने वाली उत्तर प्रदेश की पहली साइड थी। कब? 2005 में, याद रखना है, ठीक। यहाँ पर डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ जैसे जलीय जीवों के लिए आवास प्रदान करता है तथा धार्मिक। अब देखो, अगर आप
यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर के बारे में अगर पढ़ोगे तो इसे उत्तर प्रदेश का क्या है, हरिद्वार बोला जाता है। पहले क्या है, हरिद्वार से क्या है, जल लाया जाता था, कांवड़ यात्रा लाई जाती थी। अब हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में चला गया। तो उत्तर प्रदेश यूपी के पास कोई जगह बची नहीं, तो अब गढ़मुक्तेश्वर पर ही ध्यान दिया जा रहा है। इसे एक तरह से छोटा हरिद्वार बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। धार्मिक परिप्रेक्ष्य और कृषि के लिए तो देखो उपयोगी है ही, जो आसपास के क्षेत्र है यहाँ से सिंचाई भी करते हैं। तो पहला क्या है, ऊपरी गंगा नदी। क्लियर। दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज पक्षी जो अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है, इसका नाम अब बदल कर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य किया गया। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर कर दिया गया है। ये कहाँ पर है, कानपुर लखनऊ राजमार्ग में उन्नाव जिले में स्थित एक बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, नवाबगंज कहाँ पर है, उन्नाव में है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। यह है उत्तरी भारत की कई आर्द्र भूमियों में से एक है। अब यहाँ पर 250 से अधिक प्रजातियां आती हैं पक्षियों की। हिरण, पार्क, घड़ी और नाव भी हैं, और इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया। क्लियर। नाम बदल गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। पहले नवाबगंज था, अब शहीद चंद्रशेखर आजाद है। कहाँ, उन्नाव में है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है समन, ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में है। कहाँ पर, मैनपुरी जिले में। एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि और पक्षी विहार है। 1990 में सारस जैसे पक्षियों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया। स्थापित कब किया गया, 1990 में, और वेटलैंड साइड 2019 में घोषित किया गया। ध्यान रखना है। यह एक मौसमी ऑक्सबो लेक है। ठीक, और हजारों प्रवासी पक्षियों को आश्रय देता है, जो पक्षी प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनता है। 19 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। किसको, समन को। क्लियर। नेक्स्ट पार्वती अर्गा पक्षी अविहार है। पार्वती अर्गा, ये अर्गा है, आग्रह नहीं है। ठीक है, अर्गा याद रखना। पार्वती अर्गा, ये कहाँ है, गोंडा शहर में। ठीक है, गोंडा में। तो गोंडा जिले में 10.84 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित एक बर्ड सेंचुरी है। ध्यान रखना है। रामसर सम्मेलन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित आर्द्र भूमियों में से एक है। पक्षी विहार गोंडा शहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है, और 2 गोखुर झील, एक पार्वती एक अर्गा, दोनों को मिलाकर पार्वती अर्गा पक्षी विहार कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। पार्वती अलग झील है, अर्गा अलग झील है, गोंडा जिले में है। फिर नेक्स्ट है समसपुर। समसपुर कहाँ है, रायबरेली में। कहाँ पर, रायबरेली में एक बर्ड सेंचुरी है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2019 में इसे रामसर स्थल का दर्जा मिला। 250 से अधिक पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। ठीक है। नेक्स्ट है सांडी पक्षी विहार, ये हरदोई में है। सांडी कहाँ है, हरदोई जिले में। ठीक, ये इंपोर्टेंट वेटलैंड है, और अपनी दहर झील और गर्रा नदी के किनारे बसा है। यहाँ साइबेरियन, यूरोप, चाइना, अनेक देशों से हजारों प्रवासी पक्षियाँ आते हैं, जिसमें पिंटल, टिल, पोचार्ड ये घर बनाते हैं। ठीक है, अक्टूबर से मार्च के बीच में। अब अगर आप देखने जाओगे, अभी आज 26 दिसंबर है, जैसा कि डेट शो हो रही है 26 दिसंबर। ठीक, तो अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक अच्छा नज़ारा हरदोई जिले में सांडी पक्षी विहार का देखने को मिल जाएगा सर्दियों में। ठीक है, 2019 में से रामसर स्थल का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है सरसई नावर, ये इटावा में है। कहाँ पर, इटावा जिले में। सरसई नावर इटावा जिले में, याद रखना है। वेटलैंड है, पक्षी अभ्यारण्य है, और यहाँ सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। 2019 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला था। फिर है कीथम झील, जिसे सूर सरोवर भी बोला जाता है। आगरा के पास है, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, घूम भी सकते हैं, प्रवासी पक्षी भी देख सकते हैं। मानव निर्मित झील है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये एक मानव निर्मित झील है। ऐसा पूछ लिया जाएगा कि क्या ये प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, तो ध्यान रखना मानव निर्मित झील है।
यमुना नदी के पानी से भरा जाता है और रामसर साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। इसे आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। यहीं पास में एक भालू बचाव केंद्र है, बियर रेस्क्यू फैसिलिटी है। अन्य नाम इसका सूर सरोवर या कीथम झील ध्यान रखना है। कीथम बोलो सूर सरोवर बोलो, बात एक ही है। 1991 में ये पक्षी अभयारण्य बना था और पानी का स्रोत इसे यमुना नदी से मिलता है, ये बात ध्यान रखना। रामसर साइट का दर्जा 2020 में मिला। क्लियर, ध्यान रखना है। अगला है हैदरपुर। ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर के पास गंगा नदी के किनारे, गंगा और सोलानी नदी के बीच स्थित एक बड़ी मानव निर्मित झील है जो हस्तिनापुर वन्य अभयारण्य का हिस्सा है। ठीक, ये ध्यान रखना है। और यह पक्षियों की संख्या, प्रजातियों, मगरमच्छ, घड़ियाल, हिरन, मछलियों, पौधों का घर है और इसे रामसर स्थल कब 2021 में घोषित किया गया। एंड 10वां कौन था? बखीरा। ठीक है, बखीरा को 2021 में ही ऐड किया गया रामसर साइड में। संत कबीर नगर में है बखीरा झील। कहाँ? संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। यह भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक बाढ़ मैदानों में से एक है और प्रवासी जल पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसका अन्य नाम बखीरा ताल भी बोल सकते हैं। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं मछली पकड़ते हैं और कृषि का यहाँ पर स्रोत है। ठीक है, पानी देती है, सिंचाई करते हैं इससे। सर्दियों में साइबेरिया, यूरोप और चीन जैसे देशों से पक्षी आते हैं। इंपॉर्टेंट पक्षी है इंडियन पर्पल मॉर्फिन। कौन सा पक्षी? इंडियन पर्पल मॉर्फिन, मोरहेन है, सॉरी मॉर्फिन नहीं है, मोरहेन है, इंडियन पर्पल मोरहेन। ठीक है, बखीरा झील संत कबीर नगर में, ये ध्यान रखना है। और 1990 में इसे पक्षी विहार और 1921 में रामसर स्थल का दर्जा मिला। तो ये थी 10 वेटलैंड साइड। किसी में कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। बाकी ये आज की इस वीडियो में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।